खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। द स्टोरी ऑफ लाहौर वाली सीरीज़ में आज मैं आपके सामने सरदार दयाल सिंह मजीठिया की जो कंट्रीब्यूशंस हैं एज अ एजुकेशनिस्ट, वन ऑफ द ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑफ लाहौर पंजाब, उनकी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दयाल सिंह मजीठिया की पैदाइश तो हुई थी बनारस यानी वाराणसी में 1858 में, और उनकी डेथ हुई लाहौर के अंदर 1898 में, यानी 50 साल वो जिंदा रहे। उनका ताल्लुक मजीठिया से था। ये मजीठिया जो है ये अमृतसर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक रोड निकलता है सीधा, जो सिंगर मोहम्मद रफ़ी का जो गांव है ना, कोटला सुल्तान सिंह, वहाँ ले जाता है। मैं एक ज़माने में वहाँ गया था। दैट इज़ वाई आई रिमेंबर मजीठिया वेरी वेल। हाँ जी। तो स्टोरी ये है कि दयाल सिंह मजीठिया वॉज द सन ऑफ सरदार लहना सिंह, जो रंजीत सिंह के कोर्ट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद रंजीत सिंह के जो यहाँ पे इंटरनसीन झगड़े शुरू हुए ना, विदन द डिसेंडेंट्स ऑफ रंजीत सिंह, मुख्तलिफ बेटों ने, उनकी मुख्तलिफ बीवियों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसीज़ की। हाँ जी। उसके अंदर गुलाब सिंह और उनके भाई जो हैं कश्मीर से, वो भी इन्वॉल्व थे, और भी कई लोग इन्वॉल्व थे। हाँ जी। उनसे तंग आके ही वेंट टू बनारस, वहाँ ही वो सेटल हो गए। वहाँ पे उनके पास ज़मीनें भी शायद उन्हें मिली इन्हीं हालात के अंदर। सो दयाल सिंह मजीठिया वॉज बॉर्न देयर बट केम टू द पंजाब, और लाहौर में वो सेटल हो गए। हु वॉज ही? देखें, उन्होंने कई ट्रस्ट बनाए जिन्होंने एजुकेशन के लिए पंजाब में और पंजाब से बाहर भी डोनेशंस दी और बहुत काम किया। इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से जो है वो 1881 में इन्होंने, जो था ना द ट्रिब्यून अखबार जो है, वो लाहौर में इस्टेब्लिश हुआ। 47 के बाद ट्रिब्यून जो है वो पहले शिमला चला गया, फिर अब वो चंडीगढ़ में और सुना दिल्ली से भी पब्लिश होता है। तो ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दयाल सिंह मजीठिया वॉज ए सिख, और गोल्डन टेम्पल की मैनेजमेंट में ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स। तो ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिख कम्युनिटी। लेकिन ये वो दौर था, देखें ये बार बार इसका कहने के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों का जो बोलबाला था उसके मुतल्लिक कई रिएक्शन थे। कुछ रिएक्शन थे कि हमने उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। कुछ रिएक्शन थे कि ये जो अंग्रेज़ हैं और उससे पहले मुसलमान, उन्होंने हमारे सिविलाइजेशन को पता नहीं नुकसान पहुँचाया है, ये है, तो हमने वी आर गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल वट एवर बिलीफ सिस्टम और ये और वो। तो दो जमातें जो हैं वो पंजाब के अंदर आईं। एक थी ब्राह्मो समाज जो बंगाल से, राजा राम मोहन रॉय की मूवमेंट यहाँ पे आई, और इस मूवमेंट की बेसिक सोच थी कि वी शुड गो बैक टू द ओरिजिनल हिंदू सोर्सेज, जिसमें ख़ास तौर पे ज़िक्र होता था क्या कहते हैं यार, वेदास का। उनकी पता नहीं 4 किताबें हैं, और उपनिषद को भी वो एक्सेप्ट करते थे। दूसरी मूवमेंट यहाँ पे आई गुजरात से, उसके ऊपर हम बात करेंगे लेटर ऑन। स्वामी दयानंद शायद उनका नाम था, सरस्वती, ही टुक दिस टाइटल। वो यहाँ पे आर्य समाज की सोच लेके आए। आर्य समाज जो था वो था हिंदू रिवाइवलिज्म, वी गो बैक टू द ओरिजिनल सोर्सेस। ब्राह्मो समाज था कि ठीक है, हिंदुज़म की ओरिजिनल सोर्सेज को साथ लें, लेकिन बाकी भी जो मजहबी सोचें हैं उसमें उन सबकी कंट्रीब्यूशन को लेके आगे बढ़ा जाए। सरदार
दयाल सिंह मजीठिया ने दोनों की बात सुनी और आर्य समाज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इट बिलीव्ड कि सिर्फ हिंदुज़म इज़ द ट्रू रिलीजन, बाकी जो मज़ाहिब हैं वो जो हैं वो दे आर होस्टाइल टू द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। ब्राह्मो समाज वॉज अ रेस्टलेस मूवमेंट, जिन्होंने उसे आप कहा जा सकता है कि दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम ऑल रिलीजन्स their बेस्ट सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़, और इसका इनका असर जो है वो हुआ। आई विल मेक अ वीडियो कंपेयरिंग द रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स इन द पंजाब एट वन स्टेज। इतना ही बताना काफ़ी है कि ब्राह्मो समाज का असर ज़्यादा पढ़े लिखे हिंदुओं और सिखों पे हुआ, एंड वन ऑफ द सिख्स हु गॉट वेरी डीपली इम्प्रेस्ड वाज सरदार दयाल सिंह मजीठिया, जिनका ख्याल था कि एक इंक्लूसिव सोच लेके हमें आगे चढ़ना चाहिए। सरदार दयाल सिंह मजीठिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ, आप कह सकते हैं, इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का शुरू इंडियन नेशनल कांग्रेस से होता है, जो बेशक जब ये बनी थी और शुरू में ख्याल यही था कि बरतानिया के साथ कोऑपरेट किया जाए और सेल्फ रूल की तरफ रिफॉर्म्स के लिए काम किया जाए। तो इन द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरदार दयाल सिंह मजीठिया वॉज वन ऑफ द पायनियर्स। ये बाकी लोग भी कई थे जो मिले थे, उनमें से एक ये भी थे। और जो इनका सेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर में 1893 में, जिसको प्रिजाइड किया था दादा भाई नारोजी ने, द ग्रेट सिख सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट, हाँ जी, उसमें दयाल सिंह मजीठिया सैट ऑन द पोडियम, जो होता है ना, जो ही वॉज वन ऑफ द, जो कमेटीज़ के प्रेसिडेंट भी वो थे, हाँ जी, बट ही वॉज ऑलरेडी सिक एट दैट टाइम। उनकी डेथ 50 साल की उम्र में हो गई बिकॉज आई थिंक शायद उनको हार्ट प्रॉब्लम था या वट एवर। ही डाइड यंग, ही डाइड विदाउट ए मेल इशू, या फैमिली बच्चे कोई उनके नहीं हुए। तो उन्होंने 30 लाख की प्रॉपर्टी जो थी, लैंडेड प्रॉपर्टी, लाहौर, गुरदासपुर और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में जो उनकी ज़मीनें थीं, वो उन्होंने ट्रस्ट में दे दी फॉर एजुकेशन। तो पंजाब के अंदर जो एजुकेशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई, उनमें उनका बहुत जिक्र होना चाहिए। रीज़न की बुनियाद पे आगे बढ़ना, अंग्रेज़ों की जो साइंटिफिक सोच है, जो हुकूमत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वो लेके आए हैं, उसके अंदर हिस्सा लेना, ये वो लोग थे, आप कह सकते हैं, देवर द बेटर एजुकेटेड पंजाबीज जो के ब्राह्मो समाज की तरफ आए, नॉट आर्य समाज। तो उन्होंने जो ट्रस्ट बनाए, उसके अंदर उस ट्रस्ट के एक मेंबर थे लाला हरकिशन लाल, जिनका जिक्र लास्ट टाइम मैं कर चुका हूँ जी। तो दयाल सिंह मजीठिया की डेथ के बाद उनके एक ट्रस्ट ने लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश की। जब हम लाहौर के कॉलेज और हस्पतालों की बात करेंगे तो फिर दयाल सिंह कॉलेज का और लाइब्रेरी का भी जिक्र होगा। इनफ टू से टुडे दैट दयाल सिंह मजीठिया ए सिख, जो कि गोल्डन टेम्पल की मैनेजमेंट के जो कमेटी थी उसके मेंबर थे, एंड ही वाज अ पावरफुल मेंबर। उन्होंने बहुत दौलत कमाई थी थ्रू आई थिंक some business in diamonds and some other things, you know. He made a lot of money, which he then gave away to educational institutions. लाहौर में उनकी, और फिर अमृतसर, और अब मैंने बिफोर प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर टॉक कहना चाहिए, आई लुक्ड अप के पता लगा कि उनके जो ट्रस्ट इंडिया में रह गए हैं, उन्होंने कई जगह पे दयाल सिंह कॉलेज खोले हैं, लेकिन ओरिजिनल दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में खुला था उनकी डेथ के बाद, 12 years आफ्टर हिज डेथ इन 1910. So this was the contribution of दयाल सिंह मजीठिया, a Sikh
who was very impressed by the ब्राह्मो समाज मूवमेंट। और उस मूवमेंट की जो सोच थी ना कि आप हर यानी रिलीजन से उनके गुड पॉइंट्स को साथ लें और रीज़न की बुनियाद पे रिफॉर्म करें। सो ये है एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट नहीं थी ब्राह्मो समाज। तो ये है द कंट्रीब्यूशन ऑफ दयाल सिंह मजीठिया। एक मेरी पर्सनल डेट भी बनती है उनके लिए। देखें, जब मैंने पंजाब की पार्टीशन पे किताब लिखनी शुरू की और रिसर्च करनी शुरू की तो 1947 में मुझे न्यूज़पेपर की जो रिपोर्टिंग्स थी उनकी बहुत ज़रूरत थी। तो 2 अखबार मैंने इस्तेमाल किए, एक ट्रिब्यून और एक द पाकिस्तान टाइम्स। पाकिस्तान टाइम्स तो फरवरी 5 1947 को पब्लिश होना शुरू हुआ लाहौर से। उससे पहले लाहौर में जो 2 अखबार थे, एक था ट्रिब्यून और एक था द सिविल एंड मिलिट्री गज़ेट, जो अंग्रेज़ों ने खोला हुआ था, शुरू किया था। हुआ क्या कि अब क्योंकि पार्टीशन हो गई थी तो लाहौर के अंदर मैंने अपनी कोशिश से पाकिस्तान टाइम्स के तो न्यूज़ जो थी क्लिप्स वो हासिल कर लिए। मेरे असिस्टेंट थे अहमद सलीम जो इन चीज़ों को कलेक्ट करते थे। ऑफ कोर्स आई हैड टू पे हिम फॉर ऑल दी सर्विसेज विच इज़ वेरी नेचुरल। यही मैंने पेमेंट फिर वहाँ पे भी की इंडिया के अंदर। मेरे एक दोस्त थे भूपिंदर सिंह बरार, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर एट द पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को, विक्की को, मुझे एज एन असिस्टेंट बनाया और उसने फ़ोटो कॉपीज़ मेरे कहने पे कि कौन सी मुझे न्यूज़ चाहिए बना के भेजी। वहाँ से चंडीगढ़ से फ़ोटो लेके वो फ़ोटो लेता था एंड देन ही वुड सेंड मी। तो अगर ये ट्रिब्यून ना होता तो मेरी रिसर्च में एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं खला रह जाता, अ वॉइड, वैक्यूम। हाँ जी। तो और ये कहना चाहिए कि ट्रिब्यून ने पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर प्रोग्रेस की बात, रीज़न की बात, रैशनलिज्म की बात की। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फ्रीडम मूवमेंट चली तो ट्रिब्यून बिकेम अ वेरी पावरफुल सोर्स फॉर डिसेमिनेटिंग, यानी फैलाने के लिए नेशनलिस्ट आइडियाज़ को। तो आज कंट्रीब्यूशन जो है सरदार दयाल सिंह मजीठिया की मैंने आपको पेश की है। ये लाहौर के वो बड़े लोग हैं जिनकी खिदमत का ज़िक्र मैं समझता हूँ हमेशा होना चाहिए। और हिस्ट्री में इनका नाम वैसे तो कोई नहीं भूल सकता, लेकिन क्योंकि मैं लाहौर से हूँ एंड आई एम ऑफ कोर्स born 1947, born into a Muslim family. When I tell the story of Lahore, then I remember these people. अभी तक हमने जिक्र किया है सबसे पहले बेली राम एंड ब्रदर्स का, उनका मेडिसिन पे कंट्रीब्यूशन, फिर लाला बेला राम और उनके ख़ानदान का, उनके बेटे राय बहादुर राम सरन दास का। आज मैंने जिक्र कर दिया है या प्रेजेंट किया है कंट्रीब्यूशन ऑफ दयाल सिंह मजीठिया की। थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू टेलिंग द स्टोरी ऑफ लाहौर। किसी मौके पे फिर द स्टोरी ऑफ पंजाब भी हम शुरू करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे। देखें, पूरे एक थीम को लेके आगे चलना चाहिए ताकि लोग उसको ना फॉलो कर सकें कि ये इस सीरीज़ के वीडियोज़ हैं, मिक्सचर नहीं होना चाहिए, पूरा थीमेटिक प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। सो हियर आई एंड माय presentation and my tribute to Sardar Dayal Singh Majithia. All the best.